हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अक्टूबर 2020 यानी आज शाम को 7:44 पर ये जो प्रेस रिलीज आया है, जो कि रिकमेंडेशंस ऑफ द 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड है। जो जीएसटी काउंसिल की 42वीं मीटिंग हुई है, उसमें कौन कौन सी रिकमेंडेशंस आई हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी रिकमेंडेशंस की गई हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ें हैं जिनको समझना भी जरूरी है, तो इसको अंत तक देखें जिससे आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी मिल सके, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें जिससे उन लोगों को भी इसके संबंधित जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि इसमें द 42nd जीएसटी काउंसिल मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियर टुडे। तो इस मीटिंग में जो मेन बात है वो ये देखना है कि द जीएसटी काउंसिल हैज मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस, यानी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये केवल अभी रिकमेंडेशन की गई हैं। इसमें कोई भी चीज़ अभी आपके ऊपर लागू नहीं हो रही है, केवल और केवल रिकमेंडेशंस हैं, जिससे संबंधित आगे सर्कुलर और नोटिफिकेशंस आएंगे जिनको भी हम देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस की हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये स्टेट से संबंधित हैं, सेंट्रल से संबंधित हैं, और ये जो हमारा थर्ड नंबर है यहाँ से हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। क्या है? इन्हेंसमेंट इन फीचर्स ऑफ रिटर्न फाइलिंग इन इट्स 39th मीटिंग हेल्ड इन मार्च 2020। जो मार्च 2020 में 39वीं मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि इसके फीचर्स में इन्हेंसमेंट किया जाएगा, तो उससे संबंधित है, उसमें इन्हेंसमेंट किए गए हैं। The Council had recommended an incremental approach to incorporate features of the new return system in the present familiar GSTR 1 3B scheme। यानी GSTR 1 और GSTR 3B जो अभी तक हम लोग फाइल कर रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, काफ़ी हद तक उसकी जानकारी हमें मिल चुकी है, और वो हम बड़ी आसानी से अब फाइल करने लगे हैं। तो उसी में इन्होंने सोचा कि और हम इन्हेंसमेंट कर दें। क्या कर दें? वेरियस इन्हेंसमेंट्स हैव सिंस बीन मेड अवेलेबल ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। काफ़ी हद तक किए भी जा चुके हैं, विद अ व्यू टू फर्दर इन्हेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इम्प्रूव द कंप्लायंस एक्सपीरियंस। द काउंसिल हैज अप्रूव्ड द फ्यूचर रोड मैप फॉर रिटर्न फाइलिंग अंडर जीएसटी। The approved framework aims to simplify return filing and further reduce the taxpayers' compliance burden in this regard significantly। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने ये विचार किया है कि जो रिटर्न फाइलर्स के ऊपर बर्डन रहता है उसको कम किया जाए, और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, सच दैट timely furnishing of details of outward supply GSTR 1 by a taxpayer and his suppliers would क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर है, allow him to view the ITC available in his electronic credit ledger। यानी उसे ये परमिशन दी जाएगी, उसको अलाउ किया जाएगा, जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपनी जो अवेलेबल ITC है उसको देख सकेगा फ्रॉम ऑल सोर्सेज। अभी तक भी आपको ITC दिखती थी, लेकिन क्या नहीं दिखती थी? फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से नहीं दिखती थी। कौन कौन से? डोमेस्टिक सप्लाईज, इंपोर्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन रिवर्स चार्ज ETC, ये नहीं दिखाई देती थी। प्रायर टू द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आपको जब ड्यू डेट है टैक्स पेमेंट करने की, उसके पहले आपको पूरी ITC देखने को प्राप्त हो। सेकेंड नंबर है, enable the system to auto-populate return GSTR 3B through the data filed by the taxpayer and all his suppliers। GSTR 3B में आपको वो पूरा डेटा दिखना चाहिए जो सप्लायर के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा
फिल किया गया है। इन अदर वर्ड्स, द टाइमली फाइलिंग ऑफ GSTR1 statement alone would be sufficient as the return in form GSTR3B would get auto prepared on the common portal. To this end, the council recommended decided the following. जैसा कि पहले भी ये बताया गया कि GSTR1 से आपका GSTR3B लिंक किया जाएगा, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये बात कर रहे हैं कि कैसे हमें GSTR3B ऑटो प्रिपेयर्ड कॉमन पोर्टल पर मिलेगा। यानी हमें पोर्टल पर GSTR3B ऑटो प्रिपेयर्ड मिलेगा। तो वो ऑटो प्रिपेयर्ड कैसे होगा ये समझते हैं। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली GSTR1 बाय क्वार्टरली टैक्स पेयर्स टू बी रिवाइज टू 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। यानी कि जो आपका क्वार्टर होगा, उस क्वार्टर का जो सक्सीडिंग मंथ होगा उसमें आपको 1 जनवरी 2021 के बाद से, मतलब ये हुआ 1 जनवरी 2021 के बाद जो आपका क्वार्टर आएगा उसका GSTR1 आपको, जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च का जो क्वार्टर है इसका GSTR1 आपको अप्रैल की 13 तारीख तक फाइल करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वार्टर रिटर्न जो फाइलर्स थे उनको 31 तारीख तक फाइल करना होता था, जिसको अब रिड्यूस करते हुए ये 13 तारीख तक लेकर के आने वाले। क्यों लेकर के आने वाले हैं, क्यों इसकी विशेष जरूरत है, वो इसलिए रोड मैप फॉर ऑटो जनरेशन ऑफ GSTR3B फ्रॉम GSTR1 इज बाय। फर्स्ट नंबर है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम ओन GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। यानी कि हमारे ही GSTR1 से GSTR3B में हमारी लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होगी। यानी जब हम GSTR1 पहले फाइल करेंगे तभी तो हमारा जब GSTR3B फाइल करने का टाइम आएगा उसमें वो ऑटो पॉपुलेट करेगा। नेक्स्ट नंबर है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स GSTR1 through the newly developed facility in form GSTR2B for monthly filers with effect from 1st January 2021 and for quarterly filers with effect from 1 अप्रैल 2021। अब यहाँ पर यह समझना है कि जो हमारे मंथली फाइलर्स हैं, उनके GSTR2B में जो मंथली फाइलर्स के लिए जो फैसिलिटी आ रही है वो GSTR2B में जो आपकी ITC होगी वो आपकी GSTR3B में उठ करके आ जाएगी, और ये सुविधा मिलने वाली है उनको 1 जनवरी 2021 से। जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनको ये सुविधा मिलेगी 1 अप्रैल 2021 से। इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लायबिलिटी इन GSTR3B as detailed above, form GSTR1 would be mandatorily required to file before form GSTR3B with effect from 1/4/2021। अब इसके लिए जो ऑर्डर है वो आगे पॉपुलेशन ऑफ ITC एंड लायबिलिटी का जो 3B में है वो आपको 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरीली हो जाएगा। अभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1/4/2021 से मैंडेटरी हो जाएगा। The present GSTR1/3B return filing system to be extended till 30th March 2021 and the GST laws to be amended to make the GSTR1/3B return filing system as the default return filing system। अभी जो आप GSTR1 और GSTR3B फाइल करते हैं उसको 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसके लिए रूल्स में, एक्ट में जो इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट किए जाएंगे उसके बाद एज अ फर्दर स्टेप टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन पर्टिकुलरली ऑन द स्मॉल टैक्स पेयर्स, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बर्डन को कम करने के लिए, यानी कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए सरकार ने जो स्टेप लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। As a further step towards reducing the compliance burden, particularly on the small taxpayers having aggregate annual turnover ₹5 करोड़, यानी जिनका aggregate annual turnover 5 करोड़ से कम है। The Council earlier recommendation of allowing filing of returns on a quarterly basis। अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है
उनके लिए काउंसिल ने एक रिकमेंडेशन की है कि वो अपने रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन विद मंथली पेमेंट्स बाय सच टैक्स पेयर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन उन्हें अपना टैक्स मंथली बेसिस पर ही पे करना होगा। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021, यानी 1 जनवरी 2021 से उन्हें अब चालान द्वारा अपना टैक्स तो जमा करना होगा मंथली बेसिस पे, लेकिन वो अपने रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। सच क्वार्टरली टैक्स पेयर्स वुड फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर हैव एन ऑप्शन टू पे 35%। अब ये जो जमा किया जाएगा, ये जो पहले आपके पहले क्वार्टर में फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर जो होगा उसका 35% होगा। ये अभी आगे इसके संबंध में और जब दिशा निर्देश आएंगे तब क्लियर हो पाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिसके लिए कि इनका ऑटो जनरेटेड चालान आएगा, वो आगे अभी हम लोग इसको देखेंगे डिटेल्ड में जब नोटिफिकेशन आएगा। आगे देखते हैं रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेयरिंग HSN फॉर गुड्स एंड एसेट फॉर सर्विसेज इन इनवॉइसेज एंड इन फॉर्म GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब इसमें इन्होंने HSN से संबंधित भी रिक्वायरमेंट्स को रिवाइज किया है और ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। HSN at 6 digit for supplies of both goods and services for taxpayers with aggregate annual turnover above ₹5 करोड़। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है उनको 6 डिजिट का देना है, और HSN/SAC at 4 digits for B2B supplies for both goods and services for taxpayer with aggregate annual turnover up to 5 करोड़। जिनका 5 करोड़ तक है उन्हें 4 डिजिट, और जिनका 5 करोड़ से अधिक है उनके लिए 6 डिजिट। इसके बाद गवर्नमेंट टू हैव पावर टू नोटिफाई 8 डिजिट HSN और नोटिफाइड क्लास ऑफ सप्लाईज बाय ऑल टैक्स पेयर्स। अब गवर्नमेंट जब भी चाहे उसके पास पावर है, नोटिफाई कर सकती है 8 डिजिट्स के लिए। अमेंडमेंट टू द CGST रूल्स, वेरियस अमेंडमेंट्स इन द CGST रूल्स एंड फॉर्म्स हैव बीन रिकमेंडेड विद इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर फर्निशिंग ऑफ निल फॉर्म CMP 08 थ्रू SMS। अब एक ये सुविधा भी ये लाने जा रहे हैं कि जो CMP 08 फाइल होता है वो SMS के थ्रू हो सके, उसके लिए अमेंडमेंट लाएंगे। Refund to be paid disbursed in a validated bank account linked with the PAN and Aadhaar of the registrant with effect from 1 जनवरी 2021। अब यहाँ पर एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो आपको रिफंड प्राप्त होता था वो किसी भी बैंक अकाउंट में आपको मिल जाता था, लेकिन अब आपको उसी बैंक अकाउंट में मिल पाएगा जिसमें आपका पैन और आधार लिंक होगा, वैलिडेट होगा, उसी में मिलेगा। इसी के साथ से इन्होंने इनकरेज करने के लिए टू इनकरेज डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स पर्टिकुलरली बाय यंग स्टार्टअप्स, द सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड NSIL वुड बी एग्जेम्प्टेड। इसको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। The decision of the GST Council have been presented in this note in simple language for easy understanding. The same would be given effect to through gazette notification of circulars which alone shall have force of law। तो इससे संबंधित अभी सर्कुलर्स और जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें इसकी डिटेल्ड जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे ही आएंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।